पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको बिना सेमीकोलन का यूज किए आपको अपना नेम प्रिंट कराना है। तो इस वीडियो में मैं उसी का सॉल्यूशन देने वाला हूं और उसको कैसे प्रिंट करना है ये भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इफ़ को सबसे पहले तो डिलीट, ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ के अंदर ही मैं क्या अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट जो भी है मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं इसको लिख देता हूँ अपना। तो देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो रन हो जाना चाहिए। विकास और फिर लिख देता हूँ चौरसिया और फिर मैं इफ़ का ब्लॉक जो है बना लेता हूँ। तो इफ़ का ब्लॉक में मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, इफ़ का ब्लॉक मेरा खाली रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला है। आप इफ़ स्टेटमेंट अगर आप ये खाली रखोगे तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और इसमें अपना प्रोग्राम मैं सबसे पहले कंपाइल करूँगा। यहाँ पे cd स्लैश और फिर cd वर्क फोल्डर में है तो वर्क में और फिर जावा सी, फिर उसके बाद लेक्चर कितना था 15 डॉट जावा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोला, मेथड प्रिंट एलन स्ट्रिंग। तो ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट print, तो ये तो गलत है ही, प्रिंट एलन यहाँ पे आएगा, ये आएगा। ये वैसे भी अगर रन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है रन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट एलन ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट स्ट्रीम इफ स्टेटमेंट में नहीं आता है। तो इसमें क्या करेगा, प्रिंट स्ट्रीम के टाइप में जो एक प्रिंटफ है मैं उसको यूज करूंगा, तो ये जो है एरर नहीं देगा। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे नल पास कर दूंगा। नल पास करने के बाद इसका तो ब्लॉक खाली रहेगा और थोड़ा ये जो फालतू की चीजें मैं हटा देता हूँ, ये सब काम की नहीं है, तो ये कर दिया। अब फिर इसको सेव करता हूँ। अब देखिए अब प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होगा। ये लेक्चर 15 देखिए सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए जावा लेक्चर 15, तो यहाँ पे देखिए विकास चौर से लिख के आ गया है। तो कुछ और अगर लेस से मैं विकास ही कर देता हूँ तो देखिए रन होता है क्या। तो इसको सेव करता हूँ, कंपाइल और फिर ये रन। तो देखिए विकास, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकेंड टाइप था वो था नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल देने से पहले हम लोग थर्ड टाइप पे जाएंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ़ का इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर जब आप इफ़ एल्स का यूज एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो नेस्टेड इफ़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, इफ़ एल्स की तरफ। इसमें पहले सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके सिंटेक्स में सबसे पहले है इफ़, फिर कंडीशन। जो आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करना है वो कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करना है। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसे इग्नोर करेगा। अगर कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ वो क्या करेगा, वो थ्रो करेगा किसके पास, एल्स के पास। तो एल्स का जो स्टेटमेंट है, एल्स के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक व्यक्ति की एज अगर 18 से ज़्यादा रहेगी या फिर 18 रहेगी तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर नहीं 18 कंप्लीट है तो वो नहीं एलिजिबल रहेगा। तो आइए प्रोग्राम एक बनाते हैं, अपने सिस्टम पर चलते हैं हम। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का यूज मैं इनपुट लेने के लिए कर रहा हूँ। बेसिकली इसका यूज ही इनपुट लेने के लिए किया जाता है। और फिर यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद क्लास। अब क्लास नेम मेरा लेक्चर 16 है तो मैं लेक्चर 16 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका बॉडी बनाऊंगा और फिर यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब मेन मेथड की बॉडी
मेन मेथड की बॉडी में मैं सबसे पहले तो कुछ इंटीजर वेरिएबल लूँगा इंट। मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कौन सा, कि जिसमें एक जो 18 साल के ऊपर है वो वोट दे सके, मतलब वो एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ इंटीजर वेरिएबल, और फिर उसके बाद स्कैनर का मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। स्कैनर IP इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज, ये कर दिया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे मैं इनपुट ले लूँगा एज अ IP का यूज करके। तो एज को मैं इनपुट ले रहा हूँ, IP इज अ वेरिएबल, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है जो। तो यहाँ पे आ जाएगा इंट IP, नेक्स्ट इंट आता है, सॉरी नेक्स्ट इंट, ये दोनों स्मॉल रहेंगे, मैं स्मॉल कर देता हूँ, ये हो गया सेमीकोलन। अब फिर यहाँ पे मैं इफ एल्स का यूज करने वाला हूँ। इफ एल्स में मैं यहाँ पे इफ कंडीशन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरा, अगर आप 18 साल के हो गए हो तो क्या होगा, आप एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पे मैं एज इज इक्वल टू 18, देन यू आर एलिजिबल। देखिए यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू करता हूँ तो ये खाली 18 के इक्वल होगा, तो लेकिन मुझे अगर 18 से आप ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 18 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एज इज लेस देन इक्वल टू 18, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली यू आर एलिजिबल, ये कर दिया सेमीकोलन। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्स, इफ के बाद एल्स, यहाँ पे मैं एल्स का बनाऊंगा, एल्स सॉरी एल्स, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वही सेम लाइन चिपका दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये कर दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट जो भी कराना है, यू आर नॉट एलिजिबल, कहाँ चला गया मेरा कर्सर, एलिजिबल, ये हो गया। अब मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा, यहाँ पे देखिए लेक्चर 16 के नाम से सेव करना है मुझे, तो ये सेव करता हूँ। तो यहाँ पे लेक्चर 15 है, मैं इसको 16 कर देता हूँ, 16 डॉट जावा, ये कर दिया सेव। तो अब आइए इसको हम कंपाइल करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। मैंने ये ओपन कर लिया। सबसे पहले मुझे सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में मेरा वर्क फोल्डर में जावा सी कंपाइल करने के लिए कौन सा था फोल्डर, लेक्चर 16 डॉट जावा। आई होप कोई एरर ना आ जाए, देखते हैं कोई एरर थ्रो कर रहा है, नहीं मतलब सक्सेसफुल कंपाइल रहा। अब उसके बाद कंपाइल करने के लिए रन करने के लिए लेक्चर, क्या हो रहा है, लेक्चर 16 एंटर योर एज, मैंने बोला 18, चलो थोड़ा ज़्यादा देते हैं 19, यू आर एलिजिबल। फिर उसके बाद 18 दे के देखता हूँ, 18 यू आर एलिजिबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है ना, तो इसलिए 18 पे भी एलिजिबल बता रहा है। फिर उसके बाद एक और अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे मैं कम देता हूँ, जैसे दे देता हूँ 15, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप नेगेटिव नंबर दोगे तो उसका भी ट्राई करके देख लेते हैं, 5, यू आर नॉट एलिजिबल। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इफ एल्स का एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने इफ एल्स मतलब कैसे यूज किया जाता है ये बताया है आपको। और फिर आपको जो प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, आपको वो उसका लॉजिक जो है वो कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा लिखने के लिए, आप प्रोग्राम्स लिखिए कि लेट्स से
मैंने कैरेक्टर इनपुट किया या फिर वॉवेल इनपुट किया तो आउटपुट स्क्रीन पर कैरेक्टर और वॉवेल्स ऐसा लिख के आना चाहिए। मैंने जैसे ए एंटर किया तो वॉवेल एंड सी एंटर किया तो कैरेक्टर। इसका जो भी लॉजिक है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ध्यान रहे सबको करना है, कोई भी ऐसा ना रहे कि जो कि कमेंट ना करे। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे जावा को प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।